हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ भिंगेचू का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि कुछ ऐसा होता है जो कि हमारा जो शेनचिनचू है वो भूल गया था। वो ये चीज़ भूल गया था कि जूजी लेंग ने उसे अपना डीमन ब्लड पिलाया हुआ है। तो जूजी लेंग एकदम से बोलता है, मास्टर शन प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। ना जाने कितने कितने 1000 टाइम्स जो है वो ये ऐसी कंडीशन में हो गया था। और जब भी वो ऐसी कंडीशन में होता था जूजी लेंग उससे अपोलोजाइज करता था। और वो कैसे उम्मीद कर सकता है एक जीवन ब्लड एक पैरासाइट की तरह उसकी बॉडी में चल रहा है और वो ठीक होगा। उसकी पूरी बॉडी एकदम से मुड़ जाती है और वो एकदम से स्टोन की वॉल को पकड़ लेता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्ट्रगल कर रहा है अपने ही पेट से। और काउंटलेस टाइम उसकी वेन जो है उसकी बॉडी से ऐसा लग रहा था जैसे बुरी तरह से उसे तकलीफ़ दे रही हैं और सेंसेशन हो रही थी उसकी बॉडी में। और एकदम से उसके मुंह से निकलता है मदर ड बीप। फिर एकदम से लुओ भिंगे जो है वो अभी भी सो रहा था कॉफिन के अंदर। और यहाँ पर जो उसका ब्लड था वो उसकी बॉडी के अंदर बुरी तरह से तिलमिला रहा था। और तभी त्यांगलन चुन कहता है, पीक लॉर्ड शेन, ऐसा पहली बार तो नहीं है ना कि आपने हेवनली डीमन ब्लड पिया हो, और अब तो आप इसके यूज टू हो गए होंगे। शेनचिनचू जो है वो अपना गुस्सा दबाते हुए कहता है, आपने कब मुझे ये ब्लड पिलाया? त्यांगलन जुन कहते हैं हंसते हुए, पीक लॉर्ड शन, आप भूलिए मत आपकी इमॉर्टल बॉडी जो है वो हमारे हाथों में थी बहुत टाइम के लिए। और तब हमने बहुत सारी चीज़ें इसके साथ की हैं। कुछ भी हो जाए, शेनचिनचू जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और कंटिन्यू चलता रहता है। जितना वो चलता है उतना उसे ज़्यादा पेन होता है। और इस वक्त वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, इतना ज़्यादा पेन उसे हो रहा था। और उसे लग रहा था उसकी जैसे बॉडी जो है गिर जाएगी। एकदम से वो ठंडा पड़ जाता है। वो वहाँ से भागना चाहता था और वो जितनी तेज चल सके वो जाना चाहता था। और जैसे वो तेज चल रहा था उतना ही जूजी लेंग जो है उसका जो ब्लड उसकी शरीर में था वो और ज़्यादा रिएक्ट कर रहा था। और यहाँ पर बिल्कुल वो जूजी लेंग को बहुत गुस्से से देखता है, जैसे वो उसे मार ही देगा। वो मन में सोचता है कि इस तरह से तुम मेरी काइंडनेस को मुझे रिपे कर रहे हो, मुझे इस पैरासाइट को मेरे अंदर इतने सारे बुरी तरीके से मुझे दर्द देते हुए चला रहे हो। तभी त्यांगलन जुन जो है वो कहता है, इस स्टेट में भी आप चल रहे हैं इतने सारे स्टेप, पीक लॉर्ड शेन, आप सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हैं। मुझे कहना होगा कि आपकी विलिंग मेरे बच्चे की मतलब मेरे बेटे की जान बचाने के लिए आप अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हैं। तभी जूजी लेंग कहता है, माय लॉर्ड, ये सबॉर्डिनेट ये और ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता। तभी जैसे ही वो ये बोलता है शेनचिनचू को और ज़्यादा दर्द होने लगता है। और फिर लगता है उसे जैसे उसकी बॉडी का दर्द डिज़ोल्व हो गया हो। वो एकदम से तेज भागना चाहता था और सडनली जो है वो भागता है। त्यांगलन जुन कहते हैं, क्या तुम्हारा जो ब्लड है वो रिस्ट्रेन कर सकता है उसे? तभी त्यांगलन जुन जो है वो ऐसा लग रहा था हार गए हैं और वो कहते हैं, इससे पहले कि वो उसे रिस्ट्रेन कर दे, पर इस टाइम मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है। शेनचिनचू जो है वो सुन सकता था कि वो लोग अभी भी उसे रोकना चाहते हैं। उसके कान में वो आवाज़ जा रही थी, मगर उसकी जो आंखें थी वो ब्लर हो चुकी थी और उसे नहीं पता वो लुओ भिंगे को एंट्रेंस तक कैसे लेके जाएगा। वो जैसे तैसे दीवार के सहारे से खड़ा होता है। वो अभी भी कहीं ना कहीं लड़खड़ा रहा था और वो ऐसा लग रहा था कि अपने घुटनों के बल गिर ही जाएगा। तभी एक साथ में एक इंसान उसे पकड़ लेता है। जब वो गिरने वाला होता है उसके नीज जो थे वो जेली की तरह बन गए थे। यहाँ पर उसकी आंखें डिजी हो रही थी, ब्लड हो रही थी। और तभी के तभी एक डार्कनेस हो रहा था जो कि कमरे में खड़ा हो जाता है। वो वहाँ पर ध्यान से देख रहा होता है कि ये जो स्कारलेट डीमन मार्क है ये इस रोशनी हल्की रोशनी में भी चमक रहा है। त्यांगलन जुन जूजी लेंग जो है वो ऑलरेडी सिर से लेकर गर्दन तक पैरों से लेकर गर्दन तक फ्रोज हो चुके थे उस बर्फ में। और तभी वो एक आइस स्कल्पचर की तरह हो चुके थे, स्कल्पचर की तरह। और वहाँ पर ब्लैक एनर्जी जो है वो एकत्रित होती है। लुओ भिंगे वहाँ खड़ा हो जाता है हॉल के अंदर और ऐसा लग रहा था जैसे वो लोगों को मार ही देगा। उसके काले बूट थे, ना जाने कितनी ब्लैक एनर्जी वहाँ पर इकट्ठी हो गई थी। और वो एकदम से उन दो आइस स्ट्रक्चर की तरफ भागता है, एक स्ट्राइक करता है और वो क्रैक कर देता है उस सॉलिड आइस में। उसकी आधी बॉडी जो थी वो स्टोन वॉल की। शेनचिनचू तभी चिल्लाता है कि कहीं लुओ भिंगे खुद को नुकसान ना कर ले। वो कहता है, ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं, इससे तो तुम जो है क्रिस्टल आइस को ब्रेक नहीं कर पाओगे और ये ऑलरेडी बन चुकी है। तुम्हें अब खुद इनको हार्म नहीं करना चाहिए जो भी पीपल इस आइस के अंदर है। और इससे अच्छा हम एडवांटेज ले और यहाँ से भाग जाएं इस होली मिसोलियम से, जब ये सारे के सारे अभी बंद हैं, सील्ड अप हैं। लुओ भिंगे एकदम से
शेनचिनचू की तरफ देखता है और सडनली लुओ भिंगे दोबारा से उसे देखता है। शेनचिनचू के जो दोनों बॉडी थी वो खुश भी थी और अलार्म्ड भी थी। वो प्लानिंग कर रहा था कि वो फटाफट इस स्टोन कॉफिन से लुओ भिंगे को निकालेगा और यहाँ से बाहर लेकर भाग जाएगा। तभी वो एकदम से बोलता है, तुम कैसा फील कर रहे हो? लुओ भिंगे जो अभी भी गुस्से में था, तभी वो कहता है, क्या मैंने शिजुन को कहा नहीं था इन बंदों से बात नहीं करना, इन बंदों से कोई वास्ता नहीं रखना? ये सेंटेंस जैसे ही वो बोलता है, शेनचिनचू जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उसे चक्कर आ रहे थे, अजीब सा फील हो रहा था और उसकी बॉडी में जो पैरासाइट रन कर रहे थे उसने उसकी बॉडी को झंझोड़ के रख दिया था। ऐसा लगा उसे जैसे उसके मुंह पे किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी दे के मारी हो। वो वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। तभी वो कहता है, क्या तुम ठीक हो? लुओ भिंगे कहता है, ऑल राइट, क्या ठीक हूँ मैं? ये देखने के बाद शेनचिनचू, जिसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसने अभी तक लुओ भिंगे को संभालने के लिए क्या कुछ नहीं किया था और लुओ भिंगे इस तरह से उसे रिपे कर रहा है। शेनचिनचू सिर हिलाता है और कहता है, ठीक है, जैसा तुम समझो। और वो जैसे ही वहाँ से दूसरी साइड मुड़ता है, वो रैंडम डायरेक्शन ले लेता है चलने के लिए। उसे नहीं पता था वो कहाँ जाए, उसे एग्जिट करना था होली म्यूजियम से। तभी शिनमो स्वर्ड जो है और लुओ भिंगे दोनों वहाँ पर आते हैं और वो रैंडम डायरेक्शन में ही कहीं ना कहीं जा रहा था। वो रिस्क ले चुका था अपनी लाइफ की और वो पूरे दिन से खदेड़ रहा था जितनी दूर वो जा सके। और यहाँ पर उसे बुरा लगता है कि लुओ भिंगे होश में आते ही उस पर चिल्ला रहा है। क्या ये पॉइंटलेस नहीं है? वो वहाँ खड़े होकर क्या ही गुस्सा करता लुओ भिंगे पे। इसलिए वो थोड़े से स्टेप आगे चलता है। उसकी एनर्जी अब ख़त्म हो गई थी। कैंडल जो थी वो एकदम से हल्की हल्की जलती है और उस फेंट कैंडल में उसकी साइड प्रोफाइल से वो लुओ भिंगे को देख रहा था, जो कि एकदम से उसे कहता है, शिजुन, क्या आप रो रहे हैं? शेनचिनचू उसे घूर के देखता है और मन में सोचता है, रो रहा है? कौन रो रहा है? ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन जैसे ही वो अपना लेफ्ट हैंड उठाता है, अपनी चीक्स को देखता है, तो उसे याद आता है कि जब उसने लुओ भिंगे को पकड़ा हुआ था और अपने वो सीधे हाथ और पैर से जब उसको निकाल रहा था, वो जो स्प्राउट आ गया था, तब शायद उस वक्त वो रो भी रहा था और उसकी चीक्स पे अभी भी उसके आंसू थे। शेनचिनचू सडनली रियलाइज करता है कि वहाँ पर उसके उस दुख दर्द के आंसू अभी भी थे और जब उसने चिंशी को अपनी लेग से निकाला था, तभी उसका एंगर कहीं ना कहीं जानता था वो कि लुओ भिंगे की वॉइस अब जो कि गुस्से में थी वो ठंडी पड़ गई। और वो कहता है, तो इसलिए मैंने सुना था कि शिजुन रो रहे हैं, ये फेक नहीं था। उसका शिजुन जो कि ह्यूमिलिएशन फील कर रहा था कि कैसे वो अपने स्टूडेंट के आगे रो सकता है। वो कहता है, क्राइंग? क्या बात कर रहे हो तुम? मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। और वो अपना सिर हिला देता है और वो जैसे ही बोल के हटता है, तभी लुओ भिंगे एकदम से पीछे से उसे हक कर लेता है, पकड़ लेता है। और जैसे ही उसने उसकी राइट आर्म्स को पकड़ा था जिस पे चिंशी की रूट थी, जिसे उसने अभी बाहर निकाला था लेग और हाथों से, वहाँ पर शेनचिनचू जो है वो एकदम से दर्द में करहाता है। तभी लुओ भिंगे इमीडिएटली उसके हाथ को छोड़कर लेफ्ट हैंड को पकड़ लेता है और इंस्पेक्ट करता है उस कैंडल लाइट, उस धीमी सी मोमबत्ती की रोशनी में कि शिजुन को और ज़्यादा चोट तो नहीं आई। जैसे ही वो देखता है उसके एक्सप्रेशन अलग हो जाते हैं और वहाँ पर उसकी बॉडी में बहुत सारे घाव थे। इवन वो कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा भी चल रहा था। लुओ भिंगे को अच्छे से याद था जब वो बेहोश नहीं हुआ था उससे पहले उसके शिजुन एकदम ऑलराइट थे। तभी वो कहता है शिजुन को देख के, शिजुन, क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? ऑब्वियसली उसका शिजुन ये बात मुंह से तो नहीं निकालेगा, बट और कौन है जिसके लिए उसका शिजुन इतना ज़्यादा चोट खा सकता है, इतना ज़्यादा ब्लड लीक कर सकता है? वो थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोलता और कहता है, तुम्हारा हाथ छोड़ो मुझे। लुओ भिंगे कहता है, नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा शिजुन, प्लीज़ मुझ पे गुस्सा मत कीजिए, मैं गलत नहीं हूँ। कितनी बार वो ये बात बोलता ही गया। शेनचिनचू जो है वो कहता है, जल्दी चलो, क्योंकि वहाँ पर ब्लाइंड कॉप्स आ जाते और उनके आसपास एनसर्कल कर चुके थे। वो उनका पाथ ब्लॉक कर रहे थे, लेकिन तभी लुओ भिंगे ने एक स्ट्राइक दी और वो दूर जाके गिरे। और फिर वो कहता है, शिजुन, आप मुझे मारते क्यों नहीं? आप मुझे मार सकते हो, अपना गुस्सा निकालो, कैसा रहेगा ये? मन में शेनचिनचू सोचता है, इस लड़के के तो ज़ोर से सिर पे मारना चाहिए। तुझे तब से मैं बचा रहा था, मैं तुझे मारने के लिए थोड़ी बचा रहा था। शेनचिनचू तब कहता है, तुम हमेशा ही ऐसे रोते रहते हो और जब भी तुम अपनी गलती एडमिट करते हो उसके बाद देखो तुम किस तरीके से अपने वे को चेंज कर लो, वरना एक दिन तुम मारे जाओगे और ये सब करने का कोई मतलब नहीं। लुओ भिंगे कहता है, मैं अपना वे बदल दूँ?
ये काफ़ी नहीं होगा, पर शिजुन आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना। यहाँ पर शेनचिंचू जो है वो मन में सोचता है, ये लड़का, इसे मैंने कितने अच्छे टीचिंग के मेथड सिखाए, लेकिन इसके साथ कुछ तो लोचा है, ये इतना रोता रहता है। और जब से लो भिंगे डीमन किंग इनकारनेट हुआ था, वो हमेशा अपने शिजुन के कपड़ों को पकड़ के रखता है, रोता रहता है, और उसे सच में बिलीव नहीं होता। इतना तो निन यिंगिंग भी नहीं रोती थी जितना कि उसका ये डिसिपल रोता रहता है। तभी शेनचिंचू गुस्से में कहता है, कौन तुम्हें अबेंडन कर रहा है, हाँ? तभी लुओ पिंगे कहता है, जैसे ही मैं बेहोश हो गया था, मुझे जल्द से जल्द अपना होश में आना था। मैं फाइट कर रहा था बहुत सारी चीज़ों से ताकि मैं उठ सकूं, लेकिन जैसे ही मैं उठा मैंने देखा कि मैं एक कॉफिन के अंदर हूँ और शिजुन जो है वो कहीं और चले गए हैं। तो मुझे गुस्सा आ गया और थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि शिजुन मुझे छोड़ के जा रहे हैं। शिजुन, मुझे लगा कि आप दूर जाना चाहते हो, चाहे उन लोगों के साथ ही सही, और आप मेरे ऊपर अटेंशन नहीं दे रहे हो। मन में उसका शिजुन सोचता है, मैंने तुम्हें कॉफिन में लेटाया था ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं, ना कि तुमसे दूर भाग रहा था। और यहाँ पर सच में उसे बुरा लग रहा था कि जो लुओ भिंगे उसके लिए इतना कुछ कर रहा था। जब वो उठा तो उसने खुद को ऐसा पाया कि उसका शिजुन शायद उसे छोड़ के कहीं भाग रहा है। लुओ भिंगे तभी कहता है, अभी देखो ना, मैंने कुछ भी पर्पसली नहीं किया है और मुझे नहीं पता था क्यों, बट मुझे ऐसा बिलीव हुआ कि आप मुझे छोड़ के जा रहे हो और मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता ये सब चीज़ें, बट शिजुन के सामने मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग और शिजुन के सामने हारा हुआ फील कर रहा हूँ, बट ये जानने के बाद कि शिजुन ने कभी भी मुझे अपने से दूर नहीं किया, बल्कि वो तो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पूरे टाइम सपना नहीं देख रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो एम्बैरस था, लेकिन वो मन ही मन उसका दिल डांस कर रहा था कि उसके शिजुन ने उसे नहीं छोड़ा बल्कि उसे प्रोटेक्ट किया है। दो एक ऐसे इंसान जो सामने से ग्रोन अप है और वो ऐसे रो रहे हैं बच्चों की तरह, सच में ये बहुत ही अलग सा टाइम था। और लुओ भिंगे वहाँ पर बार बार कह रहा था, मैं खुश हूँ, मैं ग्लैड फील करता हूँ कि शिजुन ने मुझे बचाया। यहाँ पर शेनचिंचू के जो सिर है ना, इसमें दर्द होने लगता है कि ये कब अपना रोना धोना बंद करेगा। एक ड्रीम डेमन होने के बाद ये लड़का इतना ज़्यादा रोता है। इसका बिहेवियर देखो, दुनिया के सामने तो ये कूल होता है, लेकिन अपने शिजुन के सामने ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अभी ये अपने रुमाल से अपनी नोज़ी पोंछता रहेगा और रोता रहेगा। किस तरह से ये अपने शिजुन के पीछे पीछे चलता रहता है। वो मन में सोचता है, क्या मैंने कोई गाय थोड़ी पाली है जो मुझे पीछे पीछे, या भेड़ बकरी जो मेरे पीछे पीछे चलती रहेगी। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पे कैसे बिहेव करता है। धीरे से वो कहता है, अगर अब तुम ठीक हो? लुओ भिंगे कहता है, मैं ठीक हूँ। और तभी शेनचिंचू जो है वो उसका अपना हाथ लुओ भिंगे के फोrehead पे रख के जांचता है कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है। तभी लुओ भिंगे उसके हाथ को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसके हाथ को छोड़ने से मना कर देता है। यहाँ पर उसके शिजुन को लगता है जैसे एक भेड़ बकरी अपने मालिक के पीछे पीछे चलती रहती है घास खाने के लिए। बिल्कुल ये भी लुओ भिंगे भी चिंगचिंग पीक की एकदम भेड़ बकरी जैसा ही लग रहा है। शिनचिंचू का फेस जो है ना वो लाल हो जाता है, जैसे जैसे उसे लुओ भिंगे घूर रहा था और उसका हाथ पकड़ रहा था। वो उसके लिए एम्बैरेसिंग था। तभी वो कहता है, तुम अच्छे तरीके से तो ठीक हो ना? तुम्हें कुछ उल्टी उल्टी या सिर दर्द तो नहीं हो रहा? तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी, डिमोनिक एनर्जी अच्छे से तो चल रही है ना? लुओ भिंगे कहता है, ये ठीक है, बल्कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बल्कि मुझे लगता है कि ये इफ़ेक्टिव कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है। जब वो बात कर रहे थे तब वो एक रूम में जो है होली मुसोलियम के पहुंच जाते हैं। लुओ भिंगे जो है अपनी स्वर्ड फटाफट से पुल करता है और स्लैश बना देता है स्क्रीन वॉल पे, और वो वहाँ पे अंदर जाता है। जो उसकी शिनमो स्वर्ड थी वो टेम कर रही थी वहाँ की सारी चीज़ों को। शेनचिंचू जो है तभी कहता है, चलो फटाफट चलो, और वो गेस्चर बनाता है ऐसा। लुओ भिंगे जो है वो अपने हाथ से शेनचिंचू को पकड़ लेता है, लेकिन वो एक दूसरे को देख रहे थे। तभी यहाँ पर वो सांस लेते हैं और दोनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, और एकदम से वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे लुओ भिंगे किसी चीज़ में रुक गया हो। वो आपस में देखते हैं। यहाँ पर लुओ भिंगे जो था उसकी पूरी बॉडी अच्छे से ठीक हो गई थी। इवन उसकी जो बॉडी थी वो पहले से ज़्यादा ठीक हो गई थी, जैसे कि पावर मोड पे उसकी पूरी बैटरी चार्ज होकर आ गई हो। लुओ भिंगे एकदम से कहता है, बट शिजुन के रोने के अलावा। तभी शेनचिंचू कहता है, कौन रो रहा था? लुओ भिंगे इमिडिएटली अपनी टोन को चेंज करता है और कहता है, मतलब किसी की मैंने रोने की आवाज़ सुनी, उसके अलावा मुझे एक स्ट्रेंज फीलिंग भी हुई। शेनचिंचू एकदम से डर जाता है और कहता है, कैसी फीलिंग हुई? लुओ भिंगे सिर हिलाता है और कहता है, मैं नहीं बता सकता। तो शेनचिंचू कहता है, क्या वो दर्द हो रहा था? तो वह कहता है, नहीं, दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन
वो बहुत ज़्यादा, जैसे ही वो बोलता है उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो अपने नीचे की तरफ देखने लगता है। शेन चिंचू भी ऑकवर्ड फील करता है। ऑब्वियसली यहाँ पर लुओ बिंगे को पता था कि गलती से शेन चिंचू का हाथ उसके प्राइवेट पार्ट पे लग गया था और वो दोनों एक दूसरे से इस टॉपिक पे कुछ नहीं बोलते। वहाँ पर वो दोनों के बीच में ऑकवर्ड साइलेंस था। तभी त्यांगलेन जुन की आवाज़ आती है, पीक लोडशन, आप इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हैं यहाँ से जाने की? इवन आपने इस होली रेस में कुछ चीज़ें खो दी हैं, मतलब छोड़ दी हैं, आप उसे भी नहीं अपने पीछे छोड़ के जाना चाहते हो और आप एक बार भी यहाँ से जाने से पहले कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहते। चेन चिंचू अपनी आंखें रोल करता है। ये उनके लिए बहुत अजीब बात थी कि मोबाई क्लैन के 100,000 ईयर ओल्ड आइस को इन लोगों ने इतनी जल्दी तोड़ दिया, वो भी होली म्यूजियम में। लुओ बिंगे एकदम से वहाँ पर उसके सामने आ जाता है और तभी जूजी लैंग कहता है, वो जूजी लैंग को देख के कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे शिजुन को अपना ब्लड पिलाया। जूजी लैंग एकदम से शेन चिंचू को देखता है, उसके मुंह पे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग लुक था। त्यांगलेन जुन तब अपने बेटे को कहता है, क्या क्या तुम ये वर्ड कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुम वो इंसान नहीं थे जिसने लॉर्ड शेन को अपना ब्लड पिलाया था? और अदरवाइज मास्टर के सेट ऑफ ब्लड पैरासाइट जो पीक लॉर्ड शेन के अंदर बॉडी में है, वो सारा का सारा तुम्हारा ही तो है। कौन है इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने वाला? ये सुनने के बाद जो हमारे लुओ बिंगे था वो स्टफ हो जाता है और वो शुया स्वर्ड लेकर कहीं ना कहीं शेन चिंचू भी रेडी हो जाता है। तभी लुओ बिंगे कहता है, शिजुन आपको फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। यहाँ पर उसकी ब्लैक एनर्जी 3 पिलर में निकलती है और उसके माथे का भी निशान जो था वो कहीं ना कहीं डिफरेंट था और डीमन और ह्यूमन रेस का वहाँ पर मिक्सचर देखने को मिल रहा था। लुओ बिंगे ने अपनी एनर्जी को रिफिल ही नहीं किया था, वो बिल्कुल चार्ज हो चुका था जैसे एक बैटरी चार्ज हो जाती है और अब वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसका जो हाथ था जो कि पहले टूट चुका था वो भी ठीक हो गया था, उसका पैर जो लंगड़ा रहा था वो भी ठीक हो गया था, उसके माथे पे जो खून था वो भी बिल्कुल हट गया था और अब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया था जैसे कि एक विलन प्रोटैगनिस्ट होता है। तभी वो एक ऐसा अटैक करता है। यहाँ पर शुया बैकस्वर्ड को शेन चिंचू अपने हाथ में लेता है और वहाँ पर स्नो वाइट ब्लेड जो था वो एक एरो पियर्स करने के लिए तैयार था। वहाँ पर एक बोन ईगल आती है और जो हमारा शेन चिंचू होता है उस बोन ईगल को जैसे तैसे करके अपनी तलवार से मार देता है और वो बोन ईगल जो है जैसे ही तलवार लगती है उसकी जो बॉडी है ना वो इतने टुकड़ों में बढ़ जाती है कि वो एकदम पर्ल की तरह आकर गिरती है। त्यांगलेन जुन भी एकदम सामने आते हैं और जो हमारा लुओ बिंगे था वो भी कहीं पैनिक हो जाता है क्योंकि वो जो बोन ईगल थी ना वो त्यांगलेन जुन के ब्लड से ही बनकर बनी हुई थी और लुओ बिंगे जो है वो एकदम से शेन चिंचू को प्रोटेक्ट करता है और एकदम से वो लोग जो हमारा शेन चिंचू होता है उसे डीमन ब्लड पिला देते हैं, मतलब डीमन ब्लड पहले से ही पिया होता है उसे एक्टिवेट कर देते हैं। लुओ बिंगे की आंखें अभी भी त्यांगलेन जुन के ब्लड की तरफ थी जो कि शेन चिंचू का पूरा मुंह हरा कर चुका था और उसे अब भी डिजी फील हो रहा था और शेन चिंचू ही हर वक्त भुगत रहा था। तभी लुओ बिंगे गुस्से में जोर से चिल्ला के कहता है, रुक जाओ। जूजी लैंग देता है कि शेन चिंचू की अब बॉडी किस तरह से हरी पीली सी हो गई है, उसका फेस पेल पड़ गया है और वो कहता है, माय लॉर्ड प्लीज़ इस सबॉर्डिनेट को माफ़ कर देना। त्यांगलेन जुन कहता है, ओ फिर मैं देखना चाहूँगा कि हमारा अदर फ्रेंड अब नेक्स्ट क्या करेगा। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे। आई नो थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो रहा था बट अब मेरा थोड़ा गला बहुत दर्द कर रहा है तो उसकी वजह से आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। मैंने सुबह कॉर्टिजन वी शेयर कर दिया था, आर्नोना वे भी शेयर कर दिया था और मैंने जो हमारा BL प्रोग्राम है मतलब ड्रामा है उसे भी मैंने शेयर कर दिया था, माय 2 फादर्स। तो आप सबको जाके देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।